Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Assalamu alaikum to all of you. My name is Janzi Zulfikar Ali and I am a lecturer of mathematics. तो बच्चों आज हम लोग 9th क्लास 4.2 स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास में 4.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज का पता होना चाहिए, जो कि अलजेब्रिक फार्मूलाज ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं, जिसमें आपको एक रिमाइंडर के लिए यहाँ पर दोबारा मेंशन कर दिया है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब। बेटा इसका एक्चुअल में फॉर्मूला ना इस तरह से लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब। इसी तरह इस तरह माइनस वाला भी फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने तो हम लोग उसकी एक एक्सटेंडेड टाइप यूज करते हैं। एक्सटेंडेड टाइप का मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें, ए क्यूब ऐसे रहेगा, 3ab जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी, फिर जब 3ab बी के साथ होगा तो बी की पावर 2 हो जाएगी 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो वो ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला इस तरह से भी याद है तो बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। आप लोग इससे भी करेंगे वही आंसर आएगा, इससे भी करेंगे वही आंसर आएगा, दोनों ही ठीक है। क्योंकि कई बच्चों ने अपनी आसानी के लिए ये वाले फॉर्मूलाज याद किए होते हैं, मैंने इसीलिए लिखा है। तो मैंने वैसे आपको साथ सेपरेट ये भी बता दिया कि एक्चुअल में फॉर्मूला यही होता है। फिर उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। यहाँ पर याद रखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी आता है। अक्सर बच्चे मैंने यहाँ पर देखा है मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर 2ab लगा देते हैं, तो ये 2ab नहीं है, ये सिर्फ ए बी है। इसी तरह क्यूब वाले फॉर्मूले माइनस के साथ, पहले माइनस आ जाएगा बाद में प्लस। ये फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोगों के यूज होंगे, तो इनको जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आप लोगों ने फॉर्मूलाज बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब बच्चों हमने इसमें बनाने हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले तो बेटा ये हमारा आ गया क्वेश्चन 4x पावर 4 प्लस 81 y पावर 4। अब देखो बच्चों, अगर तो यहाँ सेंटर में माइनस होता तो जो हमने थर्ड फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो सीधा सीधा बन जाता। अब इश्यू ये है सेंटर में प्लस है, तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। इसमें हम लोग दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, एक दफा होल स्क्वायर वाला और एक दफा थर्ड फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुद से कंप्लीट करेंगे। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास हो गया ए का स्क्वायर, 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। एक्स पे पावर 4 है तो 2 पावर अंदर आ जाएगी, 2 पावर बाहर आ जाएगी। ये हमने बना ली ए की वैल्यू, ए स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हम बी का स्क्वायर बनाते हैं, 81 किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का। वाई पे पावर 4 है, 2 पावर अंदर आ गई, 2 पावर बाहर आ जाएगी। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए चाहिए प्लस 2ab। जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो इक्वल था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने बना लिया। मैं ये वैसे बस आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबसे पहला फॉर्मूला था। तो हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, रह क्या गया है 2ab। तो हम यहाँ पर 2ab खुद से लिखेंगे, 2a के अंदर पहली वैल्यू और बी के अंदर दूसरी वैल्यू। ये हमने क्वेश्चन में खुद से ऐड करवाया है। तो बच्चों आपको पता है मैथ्स का रूल है, जो क्वेश्चन खुद से ऐड जो चीज खुद से ऐड करवाई जाती है इसी के साथ हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो -2 इंटू 2x स्क्वायर 9y का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज आपने खुद से क्वेश्चन में इंसर्ट करनी है। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, अगर हम पहली तीन वैल्यूज देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो बच्चों ये यही फॉर्म बन रही है। तो हमने ये फॉर्मूला किसके इक्वल लिखा था स्टार्ट में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे था। तो ये पहली तीनों वैल्यूज हमारे पास मिलकर क्या बना देंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहली तीनों वैल्यू की जगह पर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ए हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 9y का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, ये होल स्क्वायर हो गया। ये यहां तक कंप्लीट हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, ये तीन वैल्यू का तो हमने होल स्क्वायर बना दिया। अब ये लास्ट वाली वैल्यू बच गई तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 2 2 जार 4 एंड 4 9 जार 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब ये तो होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब 36 आ गया। तो बच्चों 36 किसका स्क्वायर होता है
6 का, तो ये आ गया 6xy का होल स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों पर स्क्वायर था, वो मैंने स्क्वायर बाहर लगा दिया। अब ये फॉर्म बन गई, दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और सेंटर में माइनस है। थर्ड फॉर्मूला हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी दो वैल्यूज पर स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उनको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। तो हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए बच्चों, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 6xy, फिर 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy। बेटा इसका साइन नहीं चेंज करना, ये प्लस ही रहेगा। 6 के साथ साइन चेंज करना, एक दफा प्लस 6xy और एक दफा माइनस 6xy। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ आया होगा। थोड़ा डिटेल से इसीलिए बताया है क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा तो अगले क्वेश्चन आपको लाजमी इजी लगने लगेंगे। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग एज इट इज सोल्व करेंगे। A4 प्लस 64 B4। तो बच्चों सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर्स में लेकर आना है, फिर प्लस 2ab माइनस 2ab हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर, बच्चों पावर 4 थी, 2 पावर अंदर 2 पावर बाहर, फिर प्लस अब आ गया 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। b पे पावर 4 है, 2 पावर अंदर 2 पावर बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब प्लस 2ab, देखो बच्चों प्लस 2 के आगे पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, सिर्फ बाहर वाले स्क्वायर्स नहीं लगाने। पहली ब्रैकेट में क्या है, a स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है, 8b स्क्वायर। ये हमने खुद से प्लस किया, तो मैंने अभी आपको बताया जो वैल्यू खुद से प्लस करेंगे इसी के साथ माइनस भी करना है। ठीक हो गया बच्चों। अब ये पहली तीनों वैल्यू हमारे पास दोबारा क्या होगा, होल स्क्वायर बना देंगी। तो ये होल स्क्वायर किसका होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारे पास पहली वैल्यू, बी हमारे पास दूसरी वैल्यू, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये यहां से लेकर यहां तक आपका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, अब इनको हम लोग आसपास कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 8 जार 16, ए पर भी स्क्वायर है बी पर भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग फर्दर क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो बच्चों 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4ab का स्क्वायर। 16 हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर, a और b पर पहली पावर 2 थी तो वो हमने बाहर एक दफा होल स्क्वायर में चेंज कर दी। अब सिंपल सी बात है, दोनों वैल्यूज पर स्क्वायर आगे सेंटर में माइनस है, तो थर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो हमारे पास किसका इक्वल हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। फिर सेम ए स्क्वायर, सॉरी ये 8 लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। ये बच्चों बस इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट आ गया, अब 3 वैल्यूज वाला। थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड मेरा सारे पार्ट्स इसी की तरह से सोल्व होंगे, कोई इशू नहीं होगा, बड़े आसान से क्वेश्चन है ये भी। x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। जी तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे क्या फैक्टर बन रहे हैं, जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने पढ़ी वो नहीं बन रहे, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा तीनों में से। अब हम लोग इसके ऊपर भी यही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन करेंगे किस तरह, आपने इसमें एक छोटी सी टेक्निक याद रखनी है। फर्स्ट और लास्ट इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है, इस वैल्यू को सेपरेट कर देना है। मतलब इस बात का क्या हुआ, x पावर 4 प्लस 16 ये दोनों इकट्ठे हो गए, और प्लस 4x पावर 2 इसको अलग कर देना, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, ये 4x पावर 2 सेपरेट। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर यही काम दोबारा करेंगे। ठीक हो गया, फिलहाल आप लोग समझे कि बस ये दो वैल्यूज आपका क्वेश्चन है, यही जो काम किया इनके ऊपर दोबारा करेंगे, और वैसे ही ये जैसे लिखा होगा इसको लास्ट पर एड्रेस लिख देंगे। तो बच्चों करते हैं इन दो वैल्यूज पर, ये देखें ये हो गया ए स्क्वायर, 16 है 16 हो गया 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, प्लस 2 ए के अंदर एक्स स्क्वायर बी के अंदर 4, ये हमने खुद से प्लस किया है, इसी के साथ माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 4, जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे सेम वही वैल्यू माइनस में हो गई। अब ये जो लास्ट वाला 4 बचा हुआ था इसको एंड पर ऐसे लिख लें, 4x की पावर 2। इज इट क्लियर। अब बच्चों
यहां से लेकर यहां तक अगेन तीन वैल्यूज जो पहली बनेंगी ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी फॉर्म बन रही है। सबसे पहला फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर। सॉरी मैंने ए प्लस बी ही लिख दिया, हमने ए और बी में अपनी वैल्यू, ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू यानी कि एक्स स्केयर और बी का मतलब सेकंड वैल्यू यानी कि 4। फिर माइनस इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8x का स्केयर और लास्ट वाला प्लस 4x के एज इट इज। अब देखो बच्चों माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4x स्केयर। अब ये माइनस 4x स्केयर आ रहा है, हम लोग इसको भी होल स्केयर बना लेते हैं, प्लस 4 का स्केयर माइनस 4 किसका स्केयर होता है बच्चों, 2 का, x पर पहले ही स्केयर है तो हम इसका एक ही स्केयर ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज पर स्केयर आ गया, थर्ड नंबर फॉर्मूला। बेटा मैं आपको ये नंबरिंग इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में फॉर्मूलाज दिखवाए हैं, तो अगर आपने वो फॉर्मूलाज नहीं देखे तो एक दफा उनको देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज के बगैर आपको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लेंगे, एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 2x, फिर सेम एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस का 2x। इसको बच्चों थोड़ा सा अरेंज करके अगर आप लोग लिख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं। अरेंज किस तरह से करना है, पहले एक्स स्केयर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट, एक्स स्केयर वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट, ये आपका बस आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब इसके करते हैं नेक्स्ट पार्ट सोल्व। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट भी हम लोग आज इट सॉल्व करेंगे, एक्स पावर 4 माइनस 14x2 प्लस 1। अब मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, जब तीन वैल्यूज वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इकट्ठा करना है, उसके ऊपर फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें भी हम यही काम करते हैं, ये एक्स पावर 4 प्लस 1 ये इकट्ठा हो गया और 14x स्क्वायर को हमने कर दिया सेपरेट। अब इन दोनों के ऊपर हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, जो किस तरह बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 से 2 अंदर 2 बाहर और 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab और माइनस का 2ab ये हमने खुद से लगाया और ये जो 14 था ये लास्ट पर एज इट इज आ जाएगा। ओके बच्चों, अब अगेन यहाँ पर फिर से वही बात कि इसकी पहली तीनों वैल्यू होल स्क्वायर बना देंगी। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए में x2 बी में 1 इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 1 जार 2x का स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16x स्क्वायर। जी तो बच्चों अब 16 हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और x पर ऑलरेडी स्क्वायर है। अब इनको हम लोग एक बार लिख देंगे प्लस में और एक बार माइनस में, मीन्स टू से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x, ये बस आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अरेंज करना चाहें तो 4x को सेंटर में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। नहीं भी करेंगे तो बच्चों कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, इसके नंबर नहीं कटते। नेक्स्ट वन फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में भी हम लोगों ने सेम यही काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ गया एक्स पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 9 वाई पावर 4। तो सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा करते हैं, एक्स पावर 4 9 वाई पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब इन दोनों पे बच्चों हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला। ये हो गया हमारे पास ए स्क्र पावर 4 है, 2 पावर अंदर आ गई 2 पावर बाहर, फिर 9 हो जाएगा 3y स्क्र का स्क्र, ए स्क्र बी स्क्र फॉर्म बन गई बच्चों। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 ए के अंदर पहली ब्रैकेट, फिर बी के अंदर दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, फिर सेम यही वैल्यू माइनस के साथ माइनस 2x2 और 3y2 और ये जो बच्चों लास्ट पर 30 लिखा था ये एज इट इज आ जाएगा 30x2 और y2। इज इट क्लियर। अब अगेन फिर वही पहली तीनों वैल्यू हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला बना देंगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab फॉर्म बन रही है। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी यानी एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र माइनस इनको कर ले मल्टीप्लाई 2 3 6 x2 y2 और लास्ट पर आ गया माइनस का 30 x2 y2, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र माइनस
30 में 6 प्लस होगा तो बच्चों 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब हम लोग यहाँ पर 36 देख लेते हैं, 36 इसका स्क्र हो जाएगा 36 बच्चों हमारे पास होता है 6 का स्क्र, एक्स वाई दोनों पर स्क्र था तो मैंने एक स्क्र बाहर लगा लिया। अब ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्म बन गई, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लें। मतलब ये कि एक्स स्क्र प्लस 3 वाई स्क्र प्लस का 6xy, फिर से एक्स स्क्र प्लस 3y² माइनस का 6xy, एक दफा 6x के साथ प्लस और एक दफा माइनस। तो बच्चों ये बस आपके इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। नेक्स्ट बच्चों इसका सिक्स और लास्ट पार्ट, इसमें बेटा हमने सेम वही काम करने हैं। एक्स पावर 4 माइनस 7x2 प्लस 7x2 और सॉरी इसके साथ आएगा y2 और फिर प्लस y पावर 4। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 7x2 y2। अब इन दोनों के ऊपर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र का स्क्र और प्लस वाई स्क्र का स्क्र। बच्चों ए स्क्र प्लस बी स्क्र बन गया, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, ए के अंदर पहली वैल्यू और बी के अंदर दूसरी वैल्यू, सेम टू सेम इसी वैल्यू के साथ माइनस 2x2 y2। ये हो गया, ये जो -7 बचा था ये लास्ट पर एज इट इज आ जाएगा। अब पहली तीनों वैल्यू बच्चों होल स्क्वायर बना देंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x2 y2 माइनस 7x2 y2, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस का 9x2 y2। जी तो बच्चों 9 अब हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा, x2 प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 3xy का स्क्वायर। xy पर तो पहली पावर 2 है वो बाहर चलेगी और 9 की जगह हमने 3 कर लिया क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। अब इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3xy और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3xy। तो बच्चों ये बस इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू बेटा इस एक्सरसाइज का इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटा 90% चांस है कि यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब इन्हीं के पार्ट्स में से कोई एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स होंगे किस तरह। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, हमने इनमें से इन फैक्टर्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज क्यों करना है, हमने इन फैक्टर्स को रीअरेंज क्यों करना है और कैसे करना है, पहले बात करते हैं कैसे करना है। कैसे करना है, ये जो इनके लास्ट टर्म लिखे यानी सेकंड टर्म साइन के साथ, मतलब पहले वाले में +1 है फिर +2 है प्लस भी साथ है, +1 +2 +3 +4। हमने इनमें से कोई दो वैल्यूज ऐसी दो वैल्यूज ऐसी करनी जिनको सोल्व करके आंसर सेम है। जिस तरह 1 + 2 3 होता है, 3 + 4 7 होता है, तो ये सेम नहीं आ रहे। हम लोग इसको करेंगे ऐसी दो वैल्यूज को जिनको सोल्व करके सम इनका सेम आए। 1 + 4 2 + 3, 1 में 4 प्लस करो 5 होता है, 2 में 3 प्लस करो 5 होता है, ये सेम हो जाएगा। अब बच्चों हमने इनको रीअरेंज करके 1 वाले को 4 वाले के साथ लिखना है, 2 वाले को 3 वाले के साथ। इससे फायदा क्या होगा, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आगे जाके जो हमारे पास इसके वैल्यूज दो फैक्टर बनेंगे उनकी पहली दो वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाएंगी। पहले तो आप इनको रीअरेंज करें ना, रीअरेंज करते हैं इनको। x + 1 वाले के साथ हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, x + 1 वाले के साथ लिखनी है x + 4 और x + 2 वाले के साथ हम लोग लिखेंगे x + 3 + 1। अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स्ट्रा कर दूंगा ताकि आपको पता चले। पहले x इन दोनों के साथ होगा तो आप x के आगे ये ब्रैकेट लिखें ऐसे, फिर +1, ये +1 भी इन दोनों के साथ होगा यानी कि x + 4 के साथ। सेम इसी तरह यहाँ पर पहले ये x और आगे पूरी ब्रैकेट यानी x और x + 3, फिर प्लस का 2 और आगे ये पूरी ब्रैकेट और लास्ट पर +1 एज इट इज आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लिकेशन बेटा ध्यान से याद रखनी है, अगले काफी क्वेश्चंस में यूज होती है। पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ होगा x², x 4 के साथ होगा 4x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब इनकी बारी, x का स्क्वायर प्लस 3x, x के साथ हुआ x², x 3 के साथ हुआ 3x प्लस 2x के साथ हुआ तो 2x
और 2 3 जार 6 प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4। बच्चों ये दोनों एक्स वाली वैल्यूज हैं, 4b और 1b, तो ये दोनों प्लस से होकर 5 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये भी दोनों एक्स वाली वैल्यूज हैं, ये भी दोनों प्लस होंगी, तो 5x प्लस 6 प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। अब बच्चों देखो, हमने उन वैल्यूज को रीअरेंज क्यों किया था? हमने रीअरेंज इसीलिए किया था ताकि हमारे पास इसकी पहली दो वैल्यूज सेम आ जाए। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट, फर्ज करते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू y। हमने यहाँ से फर्ज कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है ये y के इक्वल है। तो अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 ये वाली है, ये पूरी की पूरी हमने इसको 1 का नाम दिया। इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमने लिख देना है y। तो देखो बच्चों ये क्या बनेगा इस तरह से, y प्लस 4, इसकी जगह पर y आ गया, आगे प्लस 4 एज इट इज, फिर दूसरे ब्रैकेट, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमने y लिख दिया और आगे आ जाएगा प्लस 6 प्लस 1। ये देखो बच्चों मैं आपकी आसानी के लिए एक दफा बता रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू की जगह पर y आ गया, आगे प्लस 4, फिर इसी तरह इस पूरी वैल्यू की जगह पर y आ गया, आगे प्लस 6 और लास्ट वाला 1 जो है वो एज इट इज रहेगा। इस तरह से बच्चों ये हमने आगे वैल्यू बनाई है, यहाँ पर लिखनी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक दफा लिखी है जी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करना है जिस तरह भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पर दोबारा करते हैं। पहले y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 के साथ, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 के साथ प्लस 1। y को मल्टीप्लाई करवा लें, y का स्क्वायर प्लस 6y, 4y के साथ होगा तो 4y प्लस 4 6 जार 24 प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, y स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस होंगे तो 10y और प्लस का 25। अब ये हमारे पास 4.1 के क्वेश्चंस की तरह का क्वेश्चन बन गया। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 25 किस लेवल पे आता है? 5 5 से 25, 5 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास 10 भी बन जाता है। तो बच्चों ये आप लोगों ने 4.1 के क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो ये फैक्टर्स आप लोग पहले वहां पर जाकर देखें, देन उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 25, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज। अब 25 आता है 5 के टेबल पर, तो हम यहाँ पर 2 5 लिख देंगे क्योंकि 5 और 5 जार 25 होता है, प्लस 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 करेंगे तो 10। रूल क्या था? ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 25 y प्लस करें तो ये 10 बन जाए। तो 5 5 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 25 और प्लस करो तो 10 बनता है, इसलिए मैंने इस 10 की जगह पर 2 5 लिख दिया। पहले दोनों में से y कॉमन, बाकी बच गया y प्लस 5, फिर 5 कॉमन, y प्लस 5। देखें इन दोनों में y सेम है, y बाहर चला गया, y की पावर 2 थी एक अंदर, ये y बाहर गया, सिर्फ 5 बच गया। ये दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर y बच गया और 5 के टेबल पर 25 आता है 5 पर, इसलिए y प्लस 5। अब y प्लस 5 सेम हो गया, जो वैल्यू सेम होती है उसको एक दफा लिख लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है वो एक दफा, यानी ये y प्लस 5 ये y प्लस 5 ये एक दफा आ गया और ब्रैकेट के बाहर है एक y है एक प्लस 5 है तो ये आ गया। अब बच्चों देखो y प्लस 5 दो दफा लिखा हुआ है, दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। लास्ट काम, ये क्वेश्चन तकरीबन खत्म हो गया। बस हमने लास्ट काम क्या करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इन द फॉर्म ऑफ x, तो हमने आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ x देना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो हमने y को स्टार्ट सेलेक्ट किया था, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हमने y को लेट किया था ना, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर y की जगह पर वही वैल्यू पुट करवा दे। तो अब हम लोग बच्चों इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, इस y की जगह पर ये दोबारा लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया, लास्ट वाला प्लस 5 एज इट इज, इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। इसके अंदर बस एक छोटा सा काम हमने जो करना था, रीअरेंजिंग इस तरह से करनी है। अब इसमें देखो बच्चों 2 7 प्लस का 2 माइनस का 7 माइनस 4 माइनस 1, ये पहले ही अरेंज है। कैसे अरेंज है देखें, एक हमारे पास है प्लस का 2, एक हमारे पास है -7, एक है -4 -5। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें -5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस,
और इन दोनों को सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, इससे भी -5 आएगा। तो हमें इनमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जैसे लिखे हुए हैं इनको एज इट इज दो दो करके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले दो को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे इस x को x-7 के साथ, फिर प्लस 2 को x-7 के साथ, पहले x ये वाली ब्रैकेट, फिर +2 ये वाली ब्रैकेट, फिर इसके बाद आगे x को x-1 के साथ, फिर -4 x-1 और लास्ट वाला +17 जैसे लिखा हुआ है एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवा लें, x के साथ हुआ x², x7 के साथ हुआ 7x, 2x के साथ होगा तो 2x और 2 7 14। बच्चों साइन का ख्याल रखना है, x-7 के साथ हुआ माइनस, प्लस माइनस माइनस 14। इसी तरह अब इसकी बारी, x के साथ हुआ x², x-1 के साथ होगा तो सिर्फ x आएगा। बच्चों x के साथ 1 नहीं लिखते, मतलब लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस 4x के साथ हुआ तो 4x, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 प्लस 17। तो अब इनको कर लेते हैं प्लस, x² माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 7 में से 2 माइनस होंगे तो 5x माइनस 14। x और x दोनों सेम थे तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस करवा दिया। अब यहाँ पर x² वाली एक ही वैल्यू है, अगेन x वाली दो वैल्यू आ रही है, -x -4, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, 4 में 1 प्लस होगा तो 5x, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर्ड होगा, और प्लस का 4 प्लस 17। तो बच्चों ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग वैल्यूज को अरेंज क्यों करते थे, ताकि ये बीच में सेम हो जाए। तो इसमें बच्चों सेम आ गया क्योंकि वैल्यूज पहले ही अरेंज थी। तो अब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे लेट x² माइनस 5x इक्वल्स टू y। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 अब हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, देखो हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल, तो अब हमने इसकी जगह पर लिख देना है y। तो हम लोग लिख देते हैं, ये आ गया, इसकी जगह पर आ गया y, आ गया -14, फिर इसी तरह इसकी जगह पर आ गया y, आगे प्लस का 4, और लास्ट पर प्लस का ये 17 है। चलेंगे इनको मल्टीप्लाई करवा लें, y के साथ हुआ y² और प्लस y4 के साथ हुआ तो 4y, 14y के साथ होगा तो, बल्कि आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने ब्रैकेट्स के साथ करवाई है, वैसे ही करते हैं ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन सही से समझ आ जाए। पहले इस y को y+4 के साथ, फिर -14 को y+4 के साथ, ठीक है बच्चों। पहले इस y के साथ ये ब्रैकेट, फिर -14 के साथ ये ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करवा लें, y के साथ होगा y², y4 के साथ होगा तो 4y, फिर -14y के साथ होगा तो बच्चों 14y, माइनस प्लस माइनस, 14 4 56 प्लस 17। तो बच्चों ये आ गया y², माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, 14 में से 4 माइनस होंगे तो 10y, -56 और प्लस का 17, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 39। अब हम लोगों ने इसकी आगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, जो कि हमने 4.1 में की थी। कैसे होगी, बड़ी सिंपल सी थी ये, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, y² माइनस 39। अब ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 39 आए, प्लस या माइनस करें तो 10 बने, तो सिंपल सी बात, 3 पर 13 3 होता है हमारे पास 39। तो एक हमारे पास आ गया 13y और एक आ गया हमारे पास 3y। साइन किस तरह लगाते थे, यहाँ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ, इधर माइनस आ गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस होंगे तो दोबारा 10 बन जाएगा। साइन आपने इस तरह से लगाने हैं कि इनको सोल्व करके ऊपर वाली वैल्यू बने। अब देखो 1 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पर दोबारा माइनस लगा देता हूँ तो ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, 13 + 3 16 हो जाएगा। तो हमें 10 चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब कॉमन निकाल लें, पहले दोनों में, इन दोनों में हमारे पास क्या सेम है, इन दोनों में y सेम है, तो बाकी बच गया y -13। इन दोनों में क्या सेम है, यानी दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, 3 के टेबल पे। ये 3 बाहर गया, y 3 के टेबल पे 39 आ जाएगा 13 पर, y -13 ये ब्रैकेट सेम हो गई। इसको एक दफा लिख लो, ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक y है, एक प्लस का 3 है,
इसको एक दफ़ा लिख लो। अब क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो इसलिए इसको स्क्वायर नहीं करना। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा लिख देंगे जो हमने लेट किया था, हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट y इक्वल टू, जो यहाँ स्टार्ट में लेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। जहां जहां y लिखा हुआ वहां वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x लगा दे। मतलब ये कि ये y लिखा हुआ है, y की जगह ये लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x, आगे माइनस 13 एज इट इज, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वाई की जगह पर ये आ गया, और लास्ट पर प्लस 3 एज इट इज। ये बस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों ही आपके पिछले क्वेश्चंस के निस्बत थोड़े से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो इनके अंदर उसने हमें पहले ही दो दो वैल्यूज सेम करके दे दी हैं, तो हमें यहाँ पर पहले स्टार्ट में उनको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू y। हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल। आगे आ जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको अब हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू सेम है उसकी जगह पर लिख देंगे y। तो बच्चों ये इस तरह से बन जाएगा y, इसकी जगह पर आ गया y, आगे प्लस 3, फिर यहाँ पर इस पूरे की जगह पर आ गया y, आगे प्लस 5 और प्लस 1 आ जाएगा। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवाना है, पहले इस y को इन दोनों के साथ, फिर प्लस 3 को इन दोनों के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन इसकी करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाएं पहले, चलो इधर ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई। y के साथ होगा y का स्क्वायर, y 5 के साथ होगा 5y, प्लस 3y के साथ होगा तो 3y, और प्लस 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 3 5 जार 15 प्लस 1। वाई स्क्वायर पहले वाला एज इट इज, ये दोनों वैल्यूज y वाली हैं तो दोनों प्लस होंगी 5 प्लस 3 8y, और ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों प्लस होंगे 15 प्लस 1 16। अब अगेन मिडिल टर्म ब्रेकिंग, वाई स्क्वायर प्लस 16। ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 16 आए और प्लस या माइनस करें तो 8 बने। 16 किस टेबल पे आएगा? 4 4 16, 4 में 4 प्लस करो तो 8 भी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 4y प्लस का 4y। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को मैंने फैक्टर एक्सरसाइज 4.1 में बताए हैं। अगर आपको यहाँ पर इतने अच्छे नहीं समझ आ रहे तो इससे पिछली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको फैक्टर्स बनाने अच्छे से आ जाए। अब मैं इतनी डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि ये पिछले वीडियो का टॉपिक है, उसमें हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। पहले दोनों वैल्यूज में से y कॉमन, बाकी बच गया y प्लस 4। ये दोनों जाने हैं 4 के टेबल पे तो 4 कॉमन, अंदर आ गया y प्लस 4। अब y प्लस 4 सेम है, ये ब्रैकेट सेम थी, इसको एक दफा लिख लिया। ब्रैकेट के बाहर भी y प्लस 4 ही है तो y प्लस 4 को एक और दफा लिख लेंगे। अब y प्लस 4 दो दफा हो गया तो y प्लस 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा y की वैल्यू को पुट करवा देंगे। y हमने यहाँ पर इलेक्ट किया हुआ था तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 7x। y की जगह पर ये हम लोग लिख देंगे, तो लिख देते हैं बच्चों, ये क्या बनेगा? 2x का स्क्वायर प्लस 7x, ये y की जगह पर आ गया, आगे आ गया प्लस का 4 इसका होल स्क्वायर। ये बस आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका फोर्थ पार्ट सेम एज इट इज, अभी जो हमने इसका थर्ड पार्ट किया वैसे ही होगा। इसमें बच्चों हम उसने पहले ही दो वैल्यूज हैं इसकी वो सेम दे दी हैं, तो हम इसको स्टार्ट ही डायरेक्ट यहीं से करेंगे कि लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू y। ये y के इक्वल हो गया। अब आप लोग लिख लेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा देंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों? इधर देखिएगा, इस पूरी वैल्यू की जगह पर आ गया y, आगे प्लस 3, सेम इसी तरह इस पूरी वैल्यू की जगह पर आ गया y, आगे प्लस 5, और लास्ट पर माइनस का 3। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ये वाला y इन दोनों के साथ, यानी y इंटू वाई प्लस 5, फिर ये प्लस 3 इन दोनों के साथ, पहले y को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 3 को। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, y के साथ होगा y स्क्वायर, y 5 के साथ होगा 5y, 3y के साथ होगा तो 3y, और 3 5 15 माइनस 3। अब बच्चों हम इनको कर लेते हैं प्लस माइनस। y स्क्वायर वाली तो हमारे पास एक ही वैल्यू है तो ये एक ही आ गई। अब y वाली 2 है तो दोनों आपस में प्लस करवा लें, 5 प्लस 3 8y,
और प्लस माइनस माइनस 515 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। अगेन मिडिल टर्म ब्रेकिंग 12 जी। तो बच्चों 12 किस टेबल पर आएगा? 2 6 है 12, 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 भी हो जाएगा। तो हम लोग इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग में एक लिख लेंगे 2y, एक लिख लेंगे 6y। यहाँ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि हमने इनको प्लस करवाना है तो इधर भी प्लस ही लगाना पड़ेगा। पहले दोनों में अब क्या सेम आ रहा है? पहले दोनों में आ रहा है y सेम, y की पावर 2 है, एक बाहर चले गई एक अंदर, यहाँ से y बाहर गया प्लस का 2। ये दोनों 6 के टेबल पे जा रहे हैं, 6 चला गया बाहर, ये 6 बाहर गया, y प्लस 6 के टेबल पे 12 किधर आएगा? 2 पर। तो बच्चों ये ब्रैकेट सेम हो गई, तो इसको लिख लें एक दफा। ब्रैकेट के बाहर क्या क्या है? एक y है, एक प्लस 6 है, इसको लिख लें एक दफा। अब क्योंकि ये सेम नहीं है तो इसका स्क्वायर नहीं करना, हम लोग यहाँ पर दोबारा से वैल्यू को पुट करवा देंगे। पुट y इक्वल्स टू, y हमने क्या लेट किया था? ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम यहाँ पर y की जगह पर दोबारा ये वैल्यू लिख देंगे। तो लिख देते हैं बच्चों, इस y की जगह पर आपने लिखना है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2, और फिर इस y की जगह पर भी 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर भी हम लोगों ने ब्रैकेट्स को रीअरेंज करना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू ये है कि इनमें जिन दो मर्जी वैल्यूज को आप प्लस करवा लो आंसर सेम नहीं आएगा। 1 में 2 प्लस हुआ 3, 6 में 3 प्लस हुआ 9, 1 में 3 प्लस हुआ 4, 2 में 4 प्लस हुआ 8, 3 में 2 प्लस हुआ 5, 6 में 1 प्लस हुआ तो 7। आप जो मर्जी दो पेयर्स प्लस करवा लें, किसी पे भी आंसर सेम नहीं आएगा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि लास्ट की इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम आ रही है। 1 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, मल्टीप्लाई करवा के दोनों सेम आ रहे हैं, इनको रीअरेंज कर लें। 1 के साथ 6 को मिला दें, x प्लस 1 x प्लस 6, 2 के साथ 3 को मिला दें, x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 3x का स्क्वायर। ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था, तो इसको भी करते हैं। पहले x और आगे x प्लस 6, फिर प्लस का 1 और आगे x प्लस 6। यहाँ पर भी पहले ये वाला x और अगली ब्रैकेट x प्लस 3, फिर प्लस का 2 और अगली ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस का 3x स्क्वायर। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवा लें, x के साथ हुआ x स्क्वायर, x 6 के साथ होगा तो 6x हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे वही वैल्यूज आ जाएंगी दोबारा। फिर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 3x और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 3 6 माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा x का स्क्वायर, 6 में 1 प्लस होगा तो 7x प्लस 6। यहाँ पर x वाली दो वैल्यूज, इनको प्लस करेंगे 2 प्लस 3 हो जाएगा 5x प्लस का 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब देखो बेटा, इनमें पहली दो वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं आई, लेकिन पहली और तीसरी वैल्यू सेम है, सेम है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करके इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। हेयर इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों जब भी वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तब उसका साइन चेंज होता है। ये वैल्यू हम इक्वल से दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे, जैसे उनको एक ही जगह पर शफल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 के साथ माइनस नहीं कर देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसमें भी है। तो जो वैल्यू बच्चों हमारे पास सेम हो गई, हम इनको कर लेंगे लेट। तो कर लेते हैं यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू वाई। हमने इसको वाई लेट कर लिया, तो अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट भी करवा देते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बच्चों अब कैसे बन जाएगी ये देखें, इसकी जगह पर हमने y लिख देना है। तो बच्चों ये ऐसे आ जाएगा y प्लस 7x, इसकी जगह y आ गया, आगे 7x, फिर इसकी जगह y आ गया, आगे प्लस 5x, y प्लस 5x और लास्ट पर आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब मल्टीप्लीकेशन फिर से वैसे ही, पहले ये वाला y इन दोनों के साथ होगा तो y प्लस 5x, फिर ये वाला 7x इन दोनों के साथ होगा तो y प्लस
5x माइनस का 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवा लें। y के साथ होगा y स्क्वायर, y 5 के साथ होगा तो 5xy। ठीक हो गया बच्चों, x पहले से था, मल्टीप्लाई होगा xy। फिर इसी तरह यहाँ पर 7x जब y के साथ होगा तो 7xy प्लस 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 7 5 35, x के साथ होगा तो x का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, वाई स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है, एक्स वाई वाली दो वैल्यू है। प्लस 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 5 और 7 प्लस होंगे तो 12xy, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32x का स्क्वायर। अब ये फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, इसकी फिर से हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। अब हमने ये देखना है 32 किस टेबल पे आता है। इन एक्स और वाई स्क्वायर्स वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना, जो सेंटर में लिखा हुआ है हमने वही दोनों वैल्यूज के साथ लिखना है। सिर्फ ये सोचें 32 किस टेबल पे आएगा, ऐसे टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 32 आए प्लस या माइनस करें तो 12 बने, तो 32 4 के टेबल पर आता है। 4 8 32 4। अब यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ ना, तो 4xy 8xy, बस ये याद रखना है आप लोगों ने, 4xy और 8xy। बाकी आप लोग छोड़ दें, उसके साथ स्क्वायर आ गया या ये आ गया या वो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाना है, क्योंकि हमने 8 में 4 को प्लस करवाना है, तो इसलिए हम लोग दोनों ही प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। अब पहली दोनों वैल्यू में क्या सेम है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, तो y को हम निकाल लेते हैं कॉमन। ये हमारे पास y आ गया कॉमन, बाकी बच जाएगा y प्लस 4x, ये y बाहर चला गया तो 4x, फिर प्लस ये दोनों 8 के टेबल पे जा रहे हैं, फिर x भी दोनों के पास है तो x भी बाहर ले जाओ। ये 8 और x बाहर चले गए, बाकी बच गया y। 8 के टेबल पे 32 आएगा 4 पर, x की पावर 2 है, एक बाहर गई एक अंदर आ जाएगी। y प्लस 4x, y प्लस 4x ब्रैकेट सेम हो गई, y प्लस 4x एक दफा और y प्लस 8x जो ब्रैकेट के बाहर थे वो एक दफा आ जाएंगे। अब यहाँ पर आखिरी काम हमारा क्या होगा, हमने y की वैल्यू को दोबारा पुट करवा देना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर पुट y इक्वल टू, y को बच्चों हमने क्या अलर्ट किया था, सबसे ऊपर लिखा हुआ ये हमने किया था x का स्क्वायर प्लस 6। तो बच्चों इसको यहाँ पर पुट करवाते हैं, देखते हैं हमें क्या आंसर मिलते हैं। यहीं पर ही करवा देते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये y है, y की जगह पर हमने लिख देना x स्क्वायर प्लस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये y की जगह आ गया, आगे प्लस का 4x, फिर इसी तरह दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये y की जगह पर आ गया और आगे प्लस 8x। अब बस इनको एक स्टेप में अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। बच्चों x वाली वैल्यूज पहले लिखते हैं, कांस्टेंट बाद में, और इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अब इसका करते हैं 6 पार्ट सोल्व। नेक्स्ट बेटा इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट भी हमारा सेम 5th पार्ट की तरह ही सोल्व होगा। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ बेटा, कई बुक्स के अंदर ना इस वैल्यू का थोड़ा सा इशू है, तो आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, जो वैल्यू होगी आपको क्वेश्चन का मेथड समझ आना चाहिए। वैल्यू अगर थोड़ी सी चेंज भी हो जाएगी तो इससे कोई इशू नहीं होता। इंशाल्लाह आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे, क्वेश्चन ठीक ही सोल्व होगा। आपको पेपर में जो लिखा हुआ है आपने वैसे सोल्व करना है। अगर किसी पॉइंट पर जाकर आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं है, आपसे नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। अगर पॉसिबल ना हुआ तो जहां तक आप लोग करेंगे आपको उसके पूरे नंबर ही मिलेंगे, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर सोल्यूशन पॉसिबल ना हो और आप भी ना करें तो उसके नंबर कट जाए। हाँ, अगर आगे सोल्व होता और आप लोग वहां पर छोड़ दें फिर उसके नंबर डिडक्ट होंगे। एनीवेज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो बुक थी बच्चों उसके अंदर -16 है, इसलिए मैं इसी के मुताबिक सोल्व करवा रहा हूँ। अब इनको भी हम लोग रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज वैसे ही करना है, लास्ट वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर है। प्लस का 1 प्लस का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 ही आएगा, लेकिन जब माइनस का 1 -2 के साथ होगा तो माइनस माइनस वो भी प्लस का 2 आएगा। तो हम इनको प्लस वाली को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस वाली को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको अरेंज करते हैं, x+1 के साथ x+2 और x-1 के साथ x-2 -16x²। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। पहले ये वाला x, अगली ब्रैकेट x+2 के साथ, फिर +1, अगली ब्रैकेट x+2 के साथ, फिर इसी तरह यहाँ पर भी x-2 के साथ, फिर माइनस का 1 x-2 के साथ -16। मल्टीप्लिकेशन हम पिछले काफ़ी क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी अब कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। x को मल्टीप्लाई करवाएं, x का स्क्वायर प्लस 2x, 1 मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 2। बच्चों साइन बहुत ध्यान से लगाया करें, साइन में मिस्टेक नहीं बस करनी।
चले एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया प्लस का 3x प्लस 2। यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस माइनस ये भी प्लस होगा लेकिन माइनस का 3 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का था बच्चों, और प्लस का 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब देखो बच्चों पहली दो वैल्यू सेम नहीं हुई, एक +3 आ रहा है और एक -3 आ रहा है, तो इनको सेम नहीं कंसीडर कर सकते हम, लेकिन लास्ट वाली और पहली वाली सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इनको हम दोबारा अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर, हेयर इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने लगे हैं, अब हम लोग इसको करने लगे हैं लेट, क्योंकि हमारे पास पहली दो वैल्यूज बच्चों हो गई हैं सेम, तो सेम वैल्यू हो गई तो हम लोग इसको आगे लेट करके क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं लेट फर्स्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 2 है एक्स नहीं है, इक्वल्स टू वाई, हमने इसको लेट कर लिया वाई के इक्वल, तो अब हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बनकर आ जाएगी, क्या बनकर आ जाएगी बच्चों, उसकी जगह पर आ गया y, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर y प्लस 3x, और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों y माइनस 3x माइनस का 16x स्क्वायर। अब इनकी फिर से मल्टीप्लीकेशन वैसे ही है, पहले ये वाला y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि y माइनस 3x का, फिर ये प्लस का 3x अगेन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर। बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बनाना आ रहा तो आप लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को फॉर्मूला मुश्किल लगते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बनाया नहीं है। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं जी, y का स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस 3xy y के साथ होगा तो 3xy प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9x का स्क्वायर। अब बच्चों ये प्लस का 3xy माइनस 3xy दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बच गया y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, दोनों प्लस होंगे तो 25x स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला नंबर 3 स्टार्ट में जो हमने लिखे थे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई। मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्टार्ट में फॉर्मूलाज बताया, फॉर्मूला नंबर 3 है ये बच्चों, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में वैल्यू आ जाएंगे, तो इनको लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया y प्लस 5x और एक आ गया y माइनस 5x। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस लास्ट काम रह गया, y की जगह पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करवा देना, तो ये भी यहाँ पर लिख देते हैं, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहां जहां पर y आ रहा है वहां वहां पर अब हमने क्या लगा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बच्चों लगा देते हैं, ये y आ रहा है इस y की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये y की जगह आ गया, आगे प्लस का 5x एज इट इज, सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 5x एज इट इज। अब इसको एक स्टेप में अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अरेंज किस तरह करते हैं, एक्स वाली वैल्यू पहले लिख लें, कांस्टेंट बाद में लिख लें। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ, जो कि दोनों ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी स्टेटमेंट फैक्टराइज ही है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे, अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, पावर 3 आ गई हमारे पास, हमने क्यूब के दो टाइप्स के फॉर्मूलाज पढ़े, मैं दोनों आपको यहाँ पर लिखकर वैसे ही आपकी याद रहने के लिए एक दफा बता दूं, एक हमने पढ़ा है a प्लस बी होल क्यूब और एक हमने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक होगा, थोड़ा रफली लिख लो बस देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा हमने क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला, हमने अपना क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में हमें कौन सी टाइप गिवन की गई है, क्या इन दोनों में से कोई है या इन दोनों में से कोई है, जो हमारे पास टाइप होगी हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो ये टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर 4 वैल्यू है, इसमें 2 है, राइट साइड पे इसके ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स तो इसमें आ नहीं रही, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला हमारे पास यूज नहीं होना। इसकी बारी आ गई, अब देखो
इसके लेफ्ट साइड पर तो 2 हैं लेकिन यहाँ पर नहीं, लेकिन राइट साइड पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पर भी 4 टर्म्स आ रही हैं। मतलब ये कि हमारा क्यूब का ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो करते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही, ताकि आपको ये याद रहे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनना है a प्लस बी का होल क्यूब, किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर, सॉरी पहले 3a² b आता है, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। अब हम लोग इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, देखिएगा। आप लोगों ने सिर्फ 2 वैल्यूज बनानी है, a का क्यूब b का क्यूब। जब ये दोनों बन जाएंगे तो जैसे जैसे फॉर्मूले में लिखा होगा आप लोग इसको साथ साथ लिखते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास पहली वैल्यू है 8। 8 बच्चों किसका क्यूब होता है, क्यूब का मतलब कि इस वैल्यू को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आए, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, यानी अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2x रेज़ टू द पावर 3, और लास्ट पर अब आ जाते हैं, लास्ट पर है 1, 1 की पावर 3 1 ही होता है। ये बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले के सेंटर में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक वैल्यू लिख दो। सबसे पहले लिखा हुआ है +3, तो बच्चों ये आ गया +3। फिर आगे लिखा हुआ है a², तो ये बच्चों हमारे पास आ गया a², a की वैल्यू ये वाली है। फिर आगे b है, b की जगह पर आ गया 1, फिर प्लस दोबारा 3 है, दोबारा a है, फिर b का स्क्वायर है, तो b की जगह पर फिर से आ गया, सॉरी ये मैंने वैल्यू a b की आगे पीछे कर दिया। 3 के आगे a है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x प्लस 2x, और फिर प्लस b का स्क्वायर है, b की जगह हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो क्या ये इसके इक्वल होता है? बेटा होता ही है, आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 3 4 ज़र 12, ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी और x पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने करना नहीं है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, a प्लस बी का होल क्यूब। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 1 है, तो हम बच्चों इसका कर देंगे होल क्यूब, यानी कि 2x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी तरह। 27 a क्यूब प्लस 108 a² b प्लस 144 ab² प्लस 64 b रेज़ टू द पावर 3। अच्छा बच्चों, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 27 किसका क्यूब होता है? बेटा क्यूब रूट जो है वो कैलकुलेटर पर भी निकल आता है, अगर आपको जुबानी नहीं भी याद होती तो कोई इतना इशू नहीं है, मैं आपको भी कैलकुलेटर पर भी इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 27 है, 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब, बल्कि इसको कैलकुलेटर पर मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ बस 1 मिनट। जी तो बच्चों ये देखें, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया, इसके ऊपर यहाँ पर ये देखें छोटा सा यहाँ पर क्यूब रूट ये रहा, ये स्क्वायर रूट का साइन बना हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्यूब रूट बना हुआ है। शिफ्ट के साथ अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो बच्चों देखो क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, हम लोग 27 का करने लगे, मैंने 27 लिखा, इसको हम इक्वल करेंगे तो वो आ जाएगा 3। इसी तरह अगर हम 27 की जगह पर दूसरी वाली 64 है, 64 करते हैं, उसका क्यूब रूट क्या बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा 4। तो बच्चों ये कैलकुलेटर पर क्यूब रूट निकालने का तरीका है, ये वाला शिफ्ट और शिफ्ट के साथ ये स्क्वायर रूट का बटन जिसके पीछे छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा क्यूब रूट निकल आएगा। तो बच्चों मैंने आपको इसका क्यूब कैसे निकालना है वो मैंने आपको कैलकुलेटर पर बता दिया। तो अब 27 किसका क्यूब होगा, 27 होता है 3 का क्यूब और साथ आ गया a। ये हमारे पास पूरी वैल्यू बन गई a क्यूब, बल्कि इसमें भी फॉर्मूला पहले लिख देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, वैसे तो सामने लिखा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b, पहले a पर स्क्वायर फिर 3ab पर स्क्वायर और फिर लास्ट पर प्लस b का क्यूब। चले बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है a का क्यूब। a हमारे पास 27 वाली जगह पर है, तो 27 होता है 3 का क्यूब, और a पर पहले पावर 3 थी, मैंने इन दोनों के साथ एक पावर 3 बाहर लगा दी। इसी तरह अब हम लोग लास्ट पर बनाएंगे b का क्यूब, ये है 64। 64 बच्चों वो भी मैंने अभी आपको करके दिखाया, 4 का क्यूब होता है, तो 4b की पावर 3 आ जाएगी। अब जो फॉर्मूले के सेंटर में लिखा हुआ है आप लोगों ने सिर्फ वो लिखते जाना है। फॉर्मूले के सेंटर में है +3, तो ये आ गया +3, आ गया a का स्क्वायर, तो a में हमारे पास आ गया 3a इसका स्क्वायर, फिर साथ b है तो b में हमारे पास आ जाएगा 4b। बच्चों a और b की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली होती है, पावर 3 नहीं लगानी साथ इसमें। फिर प्लस दोबारा 3 आ गया, अब 3 के साथ है a की जगह पर आ गया 3a और b की जगह पर आ गया 4b, क्योंकि हमने b का स्क्वायर करना तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूले में अरेंज हो गया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है a प्लस बी का क्यूब, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू a प्लस बी का क्यूब बन जाएगी। a हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यानी कि 3a
और बी हमारे पास लास्ट वाली यानी कि 4b इसका होल क्यूब। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट में भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स पावर 3 प्लस 18 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्क्र प्लस 216 वाई का क्यूब। अब बच्चों ए क्यूब और बी क्यूब बनाना है। क्यूब मैंने आपको बेटा बनाना सिखा दिया है, आप लोग कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। अब हम लोगों ने क्वेश्चन किस तरह सोल्व करना है, ए और बी का क्यूब बनाना है। ए हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट वाली वैल्यू क्योंकि इसका भी क्यूब बन रहा है, तो हम लोग इसको कर लेंगे x की पावर 3। ए हमारे पास बन गया बच्चों यहाँ पर x। अब आते हैं लास्ट पर भी क्यूब बन रहा है, तो इसका क्यूब बनाने के लिए 216 है बच्चों। ये क्यूब होता है 6 का, 6y का क्यूब। कैलकुलेटर पर आप लोग इसको खुद सोल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आगे प्लस, अब जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है वो लिखते हैं। पहले 3 है तो 3 आ गया, फिर a का स्क्वायर है तो a में हमने लिखा हुआ है x, तो x का स्क्वायर हो गया। फिर b है, b में हमारे पास आया हुआ है 6y, तो यहाँ पर आ गया 6y। फिर प्लस दोबारा 3 आ गया, फिर a है, a में हमने लिखा हुआ है x, फिर b है तो b में हमारे पास आ जाएगा 6y का स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूले में वैल्यूज अरेंज हो गई। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a बच्चों हमने यहाँ से निकाला है x प्लस b हमने यहाँ से निकाला है 6y, इसका होल क्यूब। ये बस इसका आंसर हो गया। सेम अब इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन में बस उसने एक छोटी सी चेंजिंग की है जो कि बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देती है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको भी बड़े आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ले जी, पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया ना 60x। अब पहली बात तो इसमें माइनस आ गया तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो आपको लिख देते हैं, लेकिन इशू ये है कि उसमें इसने ना थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज किया है। तो बच्चों अब इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज हमारे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले में हमारे पास ये क्यूब वाली वैल्यू पहले आ गई, फिर उसके बाद माइनस का 60 एक्स स्क्र वाई, फिर प्लस का 150 एक्स वाई स्क्र और लास्ट पर माइनस का 125 वाई क्यूब। बच्चों देखो हमने सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्यूब किया, मैंने इसलिए क्यूब वाली वैल्यू फर्स्ट और लास्ट पर भेज दी और बाकी सेंटर वाली दो वैल्यू आ गई। आप जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन गलत कंसिडर्ड नहीं होता। अब यहाँ पर तो पहले बच्चों आपको फॉर्मूला रिमाइंड करवा देते हैं। माइनस वाला सेम यही फॉर्मूला, बस दो माइनस आते हैं। कैसे आते हैं ये देखें, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस का ही b क्यूब। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं, वहां से आप लोग खाली कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूले में पहले माइनस वाली वैल्यू बाद में प्लस वाली आती है, इसलिए मैंने इसको अरेंज करते हुए इस तरह से लिखा। अगर आप लोग आगे पीछे कर देंगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक ही लाइन में सारी वैल्यूज लिख रहे हैं, तो प्लस वाली पहले आए बाद में आए, नो इशू। चले बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है a की पावर 3। a हमारे पास है ये वाली वैल्यू 8 है, 8 हमने अभी स्टार्ट में बनाया। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो ये हो गया a क्यूब। अब लास्ट पर आ जाए, माइनस 125 किसका क्यूब होगा, कैलकुलेटर पर आप लोगों ने चेक करना है। ये होता है 5 का क्यूब। अब सेंटर में जो फॉर्मूले में लिखा हुआ माइनस 3 a का स्क्वायर, a हमने बनाया हुआ है 2x इसका स्क्वायर, b हमने बनाया हुआ है 5y, फिर प्लस 3a में हमारे पास आ जाएगा 2x और b में हमारे पास आ जाएगा 5y इसका स्क्वायर। बच्चों माइनस वाले फॉर्मूले में सारे माइनस नहीं आते क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखते हुए बताया था ना कि ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो उसमें दो माइनस मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पर प्लस आता है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर माइनस वाले फॉर्मूले में सारे माइनस क्यों नहीं आए, तो ये प्लस ही है, इसको जहन में रखिएगा। ये कोई फॉर्मूला गलत नहीं लिखा हुआ, ऐसे बनता है जी। तो बच्चों ये अरेंज हो गया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है 2x माइनस b हमने बनाया हुआ है 5y, तो इसका हो जाएगा होल क्यूब। बस ये इसका बच्चों हो गया आंसर। आई होप सो आपको इसके सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। मैं स्टार्ट से लेकर रिपीट आपको बार बार कह रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद करेंगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, अगर फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे। तो दैट्स वाई सबसे पहले फॉर्मूलाज याद करें, देन आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास पावर 3 है लेकिन वैल्यूज 2 है, तो अब आपको देखना पड़ेगा इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। इसमें जो फॉर्मूलाज मैंने सबसे लास्ट पर लिखवाए थे वो यूज होंगे। पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन लिख लिया 125 a क्यूब माइनस 1। 125 बच्चों किसका क्यूब होगा, वेरी गुड 5 का, और 1 की पावर 3 1 ही होती है। अब ये फॉर्म बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब।
तो बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन मैं कर देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूलाज मैंने आपको स्टार्ट में लिखवाए हैं, वहां से आप लोग इसको टैली करें। अब इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने वैल्यूज रिप्लेस करते जाना है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म बनी हुई है, ये हमने बनानी है। ए माइनस बी, ए में हमारे पास आ जाएगा 5a, बी में आ जाएगा 1, ए माइनस बी आ गया, इसका काम खत्म। अब अगला करते हैं, ए का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए में 5a, बी में 1, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। जहां जहां पर ए आएगा वहां वहां पर 5a लिख देना है, जहां जहां पर बी आएगा वहां पर 1 लिख देना बस। अब ये तो एज इट इज आ गया 5a माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करना है। 25a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, a का भी स्क्वायर करना बच्चों। 5a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ही रहेगा, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहती है। तो बस ये बच्चों इसका आंसर हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट वन, फिर वही बात, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, आपको क्वेश्चन देकर पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज और कब यूज करना है। 64x पावर 3 प्लस 125। जी तो बच्चों 64 अब किसका स्क्वायर होगा, वेरी गुड 4 का, और 125 किसका हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। अब ये फिर से क्यूब बन गया। फिर आप लोगों के याद रहने के लिए यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। अब प्लस वाला फॉर्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लिखवाते हुए भी आपको बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं लिखना। अक्सर बच्चे यहाँ पर 2 लिखकर क्वेश्चन गलत करते हैं। ये 2a भी नहीं है, सिर्फ a भी है। चले जी इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अभी हमारे पास आ गया सबसे पहले a प्लस बी, ए में आ गया 4x, बी में आ गया 5, फिर a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए में आ गया 4x, बी में आ गया 5, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 4x प्लस 5 तो आ गया एज इट इज, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 5 20x और 5 का स्क्वायर 25। ये बस बच्चों हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट में उसने बस एक छोटी सी चीज चेंज की है, उसने हमें पावर 6 दे दिया। तो बच्चों कोई इशू नहीं है, हमने क्यूब बनाना है ना, तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं x2 की पावर 3, क्योंकि 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे फिर 6 बन जाएगा, सिंपल। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। अब फिर से इसके ऊपर फॉर्मूला आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सॉरी ये होल क्यूब वाला नहीं है, चलेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी तो बच्चों अब हम लोग इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करवाएंगे। सबसे पहले है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में हमारे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 3, ये ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू है, ये ए है, ये ब्रैकेट के अंदर बी है। अब ए का स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए में पहले ही एक्स स्क्वायर है और एक फॉर्मूले का स्क्वायर आना है, फिर प्लस ए बी, ए में आ गया एक्स स्क्वायर और बी में आ गया 3, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब बस इनके स्क्वायर्स ओपन करें, आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x4, एक्स स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 हो जाएगा। ये बस इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी सेम एज इट इज। ये हमारे पास सबसे पहले तो आ गया 1000 ए क्यूब प्लस 1, तो बच्चों अब 1000 किसका क्यूब हो जाएगा, सिंपल 10 का, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म लिखी हुई है, फॉर्मूला आप लोगों की इजीनेस के लिए मेंशन कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस वाला है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यूज रिप्लेस करवा लें इसके अंदर। सबसे पहले है ए प्लस बी, तो ए में हमारे पास आ जाएगा 10a, बी में हमारे पास आ जाएगा 1, ए प्लस बी आ गया। अब उसके बाद आता है ए का स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर माइनस ए बी, ए में आ गया 10a, बी में आ गया 1, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 10a प्लस 1, 10a का स्क्वायर करेंगे तो 100a स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है ना 10 को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर 10 1 10a, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये बस बच्चों इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला हमारे पास है
343 x का क्यूब प्लस 216। अब बच्चों 343 किसका क्यूब होता है, मैंने आपको कैलकुलेटर पर भी बताया। अगर कोई बच्चे यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने आए तो मैं आपको बच्चों देखो दोबारा एक दफा समझा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्यूब रूट का सिंबल है, ये छोटा सा आपको बच्चे 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। शिफ्ट के साथ आप ये स्क्वायर रूट जो बना हुआ है इसको दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे क्यूब रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपनी वैल्यू लिखेंगे 343, तो बच्चों ये किसका क्यूब आ रहा है, सिंपल 7 का। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अब 216, तो बच्चों वो किसका क्यूब आएगा, 6 का। ठीक हो गया, तो पहला हमारा क्यूब 7 का बन रहा है, दूसरा हमारा क्यूब जो है वो 6 का बन रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा 7x का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म बन गई, फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी तो बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट करवानी शुरू कर दें। सबसे पहले है ए प्लस बी, ए आ गया 7x, बी आ गया 6, इसका काम खत्म। अब आ गया ए का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए में आ गया 7x और बी में आ गया 6, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। 7x प्लस 6 एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 7 6 42x और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, 27 माइनस 512 y की पावर 3। तो बच्चों इसमें भी वही काम, 27 3 का क्यूब हो गया, 512 क्यूब होता है 8 का। कैसे निकालना है ये मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। फॉर्मूलाज बच्चों आप लोगों ने याद करने हैं बहुत अच्छी तरह से। चलें जी, सबसे पहले है ए माइनस बी, ए आ गया 3, बी आ गया 8y, ये ए माइनस बी हो गया। फिर आ गया ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी कि 3 और 8y, फिर प्लस बी का स्क्वायर है यानी कि 8y का स्क्वायर। तो बच्चों ये 3 माइनस 8y आ गया एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 3 8 जार 24y और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और y पर भी आ जाएगा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी 4.2 एक्सरसाइज। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।